एक समय की बात है। बजरंगगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में राजनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय बजरंगबली जी के। राजनाथ बजरंगबली जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज उनकी पूजा किया करता था। राजनाथ बजरंगबली जी को ही अपना सब कुछ मानता था। एक मित्र, पिता, गुरु, वो सारी बातें बजरंगबली जी से ही किया करता था। एक दिन सुबह सुबह वह मंदिर पहुंचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। वो मन में सोच रहा था, हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो यह मंदिर मंदिर ना लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि राजनाथ आएगा और सफाई कर देगा। इस तरह राजनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का ध्यान लगाने बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। हनुमान जी कह रहे थे, राजनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। अपने ध्यान में ऐसा देखकर वह सोचने लगता है, यह क्या है, हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं, मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ। राजनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे उसके ही गांव का एक दीनानाथ मिलता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आए लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली, दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है क्या? हाँ भाई, क्या बताऊं, आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। यह सुनकर दीनानाथ हंसते हुए कहता है, भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी और उन्हें बांध कौन सकता है। जरूर यह ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। यह बोलकर राजनाथ वहां से अपने घर आ जाता है। संध्या होती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद राजनाथ खाना खाकर सो रहा होता है। राजनाथ को फिर से वही स्वप्न आता है। बजरंगबली जी कह रहे थे, राजनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। राजनाथ कहता है, आप कहाँ हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर मंदिर में स्थापित करो। राजनाथ सोचता है, यह कैसा स्वप्न है, लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे यह बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन राजनाथ ऐसा ही करता है। वह गांव में पंचायत बिठाता है। सभी गांव वाले वहां खड़े होते हैं। सभी उससे पूछते हैं, क्या हुआ राजनाथ, आज पंचायत क्यों जमा की है? राजनाथ कहता है, बात थोड़ी गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए कुछ बता रहे हैं कि वह मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से आजाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकाल कर मंदिर में स्थापित करना होगा। राजनाथ की बात सुनकर मुखिया कहता है, क्या तुम पगला तो नहीं गए हो? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम मान ले। अपनी इस बेफिजुल की बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है। राजनाथ ने कहा, पर मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। मुखिया ने कहा, राजनाथ, क्यों बेकार की जिद कर रहे हो? यह सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ घर जाओ, जाओ यहाँ से। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मुखिया
राजनाथ को भगा देता है और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। राजनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी दीनानाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। राजनाथ, परेशान मत हो, यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा, ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी यह आम का वृक्ष मुखिया जी का है और पता है उस वृक्ष से कितने फल आते हैं। वह तुम्हारी बात पर वृक्ष तो नहीं काटने वाले। ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर दीनानाथ वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से राजनाथ को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी व्याकुल था। वह सोचता है, भाड़ में जाए मुखिया जी और सब। हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वह मुझसे मदद मांग रहे हैं। कोई साथ नहीं देगा तो भी मैं उनकी मदद करूंगा। राजनाथ किसी की बात नहीं मानता। वह एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर राजनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को यह बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। इधर राजनाथ वृक्ष काटते काटते मन में सोचता जा रहा था, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या, मैं भी नहीं करूंगा। मैं अवश्य निकालूंगा आपको इस वृक्ष में से। तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है और कहता है, राजनाथ, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पागलपन की वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई वृक्ष नहीं काटेगा। राजनाथ, तुम यह कैसी जिद कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे हमें अंदाजा नहीं था। राजनाथ बोला, पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ। स्वप्न में हनुमान जी आते थे और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते थे। वो यहीं कहीं कैद हैं। मुखिया कहता है, अच्छा तो तुमने इसलिए वृक्ष काट दिया। तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी? कहाँ हैं? क्या किसी को हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? राजनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात चल रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह सभी बजरंगबली की जय जयकार करने लगते हैं और सभी राजनाथ से माफी मांगते हैं। अब सभी गांव वाले पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुए हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है और राजनाथ को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लग जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।